हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके, तो अब आज हम देखेंगे कि कौन से थ्योरम्स है जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा ग्रीन थ्योरम, आज देखोगे स्टोक्स थ्योरम एंड देन डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उसमें से दो तीन हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। ओके, तो कर्ल कैसे निकालते हैं? देखो, कर्ल इज नथिंग बट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यू कैन से। ओके, तो आपने देखा होगा कर्ल कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस एस। तो आई जे के, देखो इसे फॉलो मत करना, ये बस एक क्या कहते हैं उसे, किताब मतलब टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है ये कि बाबा ऐसा भी होता है। लेकिन सबसे अच्छा शॉर्टकट तो ये होता है, एक डिटर्मिनेंट आई जे के डैबा बाई डैबा एक्स डैबा बाई डैबा वाई डैबा बाई डैबा जेड एम एन पी। व्हाट इज मीन बाय एम एन पी? आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट। ओके, देन यहाँ पे कुछ नोट, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड हैज कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देन कर्ल होता है उसका जीरो। if f bar is conservative then again curl is zero. If f bar is defined on all of R3 whose components have continuous first order partial derivatives and curl f is zero, मतलब उसके फर्स्ट मतलब पहले डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो पार्शियल डेरिवेटिव और उसका कर्ल क्या हो, जीरो, तो उस फील्ड को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव। ओके, अब मैंने ये क्यों लिख के दिया है, बिकॉज देखो आपकी एग्जाम हो सकती है एमसीक्यू। ओके, क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है, 2 ऑफ मई से 25 मई तक सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट जोक। ओके, अगर एग्जाम ऑनलाइन हुई तो ये सारे नोट्स आपके काम आएंगे। कैसे? आपको पूछा जाएगा भाई ये कंजर्वेटिव है या नहीं, कर्ल एफ जीरो है, सीधा ठोक देने का ही आता है। नाउ स्टोक्स थ्योरम, लेट एस बी अ पीसवाइज स्मूथ ओरिएंटेड सरफेस हैविंग पीसवाइज स्मूथ बाउंड्री कर्व सी। ये बहुत सारी हिस्ट्री है, तो सीधा आप एक ही बात ध्यान में रखना, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, integration over curve C f bar dot dr is nothing but double integration on the surface curl f dot n bar d psi. Okay, psi मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, d अल्फा, d बीटा, d गैमा, whatever. Okay, psi यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है तो आई यूज कर। हाँ, दूसरी बात, अगर एग्जाम ऑफलाइन हुई तो वहाँ पे एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिक्टेट स्टोक्स थ्योरम। ओके, और एक बात ध्यान में रखना, थ्योरम एज इट इज आना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिखे लेट से लेकर ओवर एस तक एज इट इज आना चाहिए। अगर एक भी ऊपर नीचे रहा तो जो पेपर चेकर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि 0 मार्क्स दे, क्योंकि थ्योरम का स्टेटमेंट ऊपर नीचे नहीं चलता। हाँ, नाउ एक्सरसाइज 4.1, फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड। देखो कर्ल मैंने बताया था, सबसे पहले एफ बार लिख लो, दिस इज एम एन पी। ओके, तो टेक आई जे के इन द डिटर्मिनेंट फॉर्मेट, डैबा बाई डैबा एक्स डैबा बाई डैबा वाई डैबा बाई डैबा जेड, एम एन पी लिख दो। डिटर्मिनेंट आपको लेते आता है, जैसे मैं एक बताता हूँ। अब देखो मेरे को आई का निकालना है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो डैबा बाई डैबा वाई रिस्पेक्ट टू दिस। एक्स का तो कोई काम ही नहीं बनता, जहाँ पे वाई है उसका डेरिवेटिव लो, काम खत्म करो। सो आई राइट डाउन हियर 2। इस तरीके से आप निकालोगे कर्ल। ध्यान में रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आएगा। अगेन फाइंड द कर्ल ऑफ दिस, अगेन वेक्टर फील्ड। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स, लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो डैबा बाई डैबा वाई, यहाँ पे तो 0 आएगा, डैबा बाई डैबा जेड यहाँ पे -1 आएगा। सो आई राइट डाउन हियर माइनस माइनस प्लस। अब जे का निकालोगे तो डैबा बाई डैबा एक्स, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा 0। अब के का निकालोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, सो माइनस माइनस प्लस। तो आई प्लस जे प्लस के, दिस इज द कर्ल। ये 1 मार्क को आता है, फाइंड आउट द कर्ल। ऐसे एक्सपेक्ट मत करो 4 मार्क को आएगा, 5 मार्क को आएगा। हाँ, अगेन सेम एग्जांपल, फाइंड आउट द कर्ल। अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करो कि बाबा नहीं समझ रहा है इसके आगे कि कैसे आया, एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू। इसका आंसर भी मैंने देख के रखा है, देखो ट्राई करो, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो अच्छी बात है, हूँ मैं जिंदा। नाउ evaluate this integration by Stokes theorem of on this field over the surface of cylinder x square plus y square equal to 4 bounded by the plane z is equal to 9 and open end at z is equal to 0। ठीक है, यहाँ पे z के लिमिट 0 to 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सर्कल और ये फील्ड। अब हमें निकालना है इसका कर्ल, सबसे पहले इसका कर्ल निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है वो मैंने लिख लिया, एफ बार लिख लिया, कर्व लिख ली। अब देखो
जब भी कभी सर्कल की बात आती है यू मस्ट यूज पैरामेट्रिक। ओके, पैरामेट्रिक मतलब व्हाट, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और जब भी स्फीयर की बात आती है आपको जाना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा, लाइक दैट, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे मैंने सर्कल है तो ये मैंने पैरामीटराइजेशन कर लिया उसका। अब यहाँ पे मैंने एक देखो क्या बनेगा मेरा, आर की वैल्यू 2 आएगी बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर इज इक्वल टू 2 एंड प्लेन इज जेड इज इक्वल टू 9। उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ओके, नाउ अब एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। अब आर बार ऑफ टी क्या होता है, आर बार ऑफ टी इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड। ओके, इस ब्रैकेट में। ओके, सो मैंने यहाँ पे वही किया, 2 cos थीटा, आर की वैल्यू 2 है, 2 sin थीटा और z इज इक्वल टू डायरेक्टली 9, और थीटा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा, 0 to 2 पाई। नाउ अब मैं निकालूंगा एफ बार ऑफ आर बार ऑफ टी। तो एफ बार ऑफ आर बार ऑफ टी क्या आएगा, मतलब जहां जहां x है, y है, z है, वहां पे मुझे 2 cos थीटा, 2 sin थीटा और 9 पुट करना है रिस्पेक्टिवली। मतलब x के जगह पे 2 cos थीटा, y के जगह पे 2 sin थीटा, z की जगह पे 9। सो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ये। उसके बाद मैं निकालूंगा एफ ऑफ आर बार ऑफ टी, आर डैश ऑफ टी। तो अल्टीमेटली मुझे मिला ये। नाउ देखो, अगर आप कर्ल के मेथड से जाते हैं, मतलब जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। दैट्स वाई मैंने इतनी सिंपल मेथड यूज़ की है, क्योंकि देखो कर्ल एफ इज नथिंग बट एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये मैंने क्यों यूज़ किया, बिकॉज ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो आप इससे फैमिलियर हो। और दूसरी बात ये थी कि अगर इन केस किसी बच्चे को स्टोक्स थ्योरम नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, सो यू कैन गो थ्रू दिस मेथड। ओके, ये एज अ बैकअप, हाँ, यू कैन फाइंड आउट द कर्ल, दैट जस्ट टेक अ लिमिट, बात खत्म। लेकिन 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 यहाँ पे ऐसा कुछ मत करना, ये वाले मेथड भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन ले लो 0 to 2 पाई, आपका आंसर आएगा 8 पाई, ध्यान में रखना। नाउ वेरीफाई दिस स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब हर साल, मतलब अगर 10 बार एग्जाम हो रही है तो 8 बार ये प्रकट हो जाता है, वेरीफाई। हाँ, ध्यान में रखना, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, ये z इज इक्वल टू 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड सर्कल दिया। अब देखो सबसे पहले मैं ये वाली साइड प्रूव करूंगा, बाद में कर्ल की तरफ जाऊंगा। ठीक है, ये सारा गिवन है। अब हमने जैसे लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया एफ डॉट डी आर, तो यहाँ पे x की वैल्यू कॉस थीटा, y की वैल्यू आर साइन थीटा, व्हाटएवर, बट यहाँ पे भी r लिखना चाहिए था मैंने। ओके, बट r की वैल्यू 1 ही है बिकॉज रेडियस इज 1, सो देयर इज नो टेंशन। अब देखो 0 to 2 पाई में थीटा लाई करेगा, आर बार निकाला जैसे लास्ट टाइम निकाला था। ढंग से देखना क्या कर रहे हैं हम, आर बार निकाल लिया, देन इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, देन एफ ऑफ टी था उसके अंदर आर बार ऑफ टी डाला, बिकॉज हमें क्या निकालना है, एफ बार ऑफ आर बार ऑफ टी इंटू आर डैश ऑफ टी। आ रही बात समझ में, ये हमें निकालना है। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। नाउ टेक जस्ट इंटीग्रेशन, बात खत्म, आंसर आएगा 0। कॉल्ड एज नंबर 1, यहाँ पे बात खत्म हुई है, कॉल्ड एज नंबर 1। इंटीग्रेशन तो आता है ना, ऐसा मत करना कि इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, भाई लेने के देने पड़ जाएंगे पूरे वेक्टर कैलकुलस में। हाँ, नाउ मैं सेकेंड पार्ट मतलब RHS प्रूव करूंगा। अब मैं निकाल रहा हूँ कर्ल, ये मेरी आ गई कर्ल। नाउ अब मैंने आर बार ऑफ टी निकाल लिया। अब एन बार कैसे निकालते वो सीख लो, क्योंकि एन बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबको नहीं आता। ठीक है, आर बार ऑफ टी निकाल लिया, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, वेयर 0 to 2 पाई में थीटा लाई करेगा। अब आप बोलोगे आर की वैल्यू 1 क्यों नहीं डाली, सब्र करो यार, 1 ही तो है, बाद में डाल देंगे। ओके, अब आर मतलब आर का डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो आपको ये मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये मिलेगा, बाद में आपको उसका लेना है डिटर्मिनेंट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो आपको मिलेगा ये, बाद में उसका लेना है मॉड्यूलस, आपको मिलेगा ये। अब एन बार क्या होता है, आर क्रॉस आर थीटा अपॉन उसका मॉड्यूलस, तो आपको मिलेगा के बार। अब आपको बस इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट विथ कर्ल,
सो आपको मिलेगा 0 और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है। देखो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर सेम, यस दैट्स व्हाई स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। मतलब इम्पोर्टेंट था, मतलब भूलना मत बस। इसके कुछ स्टेप्स मैंने लिखवा के दिए यहाँ पे, हाउ टू वेरीफाई दिस। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इन फ्यूचर अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई तो लग सकता है या ऑफलाइन। Okay, so thank you so much student. In next lecture we will continue the remaining half part of this chapter. तब तक के लिए thank you so much. Have a good day. Take